ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मेंस में लॉन्ग आंसर टाइप में आता है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में आता है। कॉम्बिनेशन मीन्स खिलाफत भी आता है और नॉन कोऑपरेशन भी साथ साथ आता है। ठीक है, दोनों को हम देखेंगे। तो खिलाफत यानी कि उर्दू का वर्ड है। ठीक है, तो इसलिए ये उर्दू से रिलेट करेगा, यानी कि मुस्लिम से रिलेट करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आज दोबारा से बता देता हूँ। टर्की जो था वो जर्मनी के साथ अलाइड था, और ब्रिटेन था जो जो बाकी यूरोपियन के साथ अलाइन था। एक तरफ ब्रिटेन था, दूसरी तरफ टर्की था। तो टर्की मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, अल्टीमेटली हारा कौन था? टर्की हारा था और जर्मनी हारा था। जीता कौन था? ब्रिटेन जीता था वर्ल्ड वार वन में। ठीक है, 1919 में वर्ल्ड वार वन ख़त्म हो गई थी। अब हुआ क्या कि जब टर्की हारा तो ब्रिटेन ने उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। ठीक है, मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, तो जो उसका किंग था उसको खालिफा, वो खालिफा भी था मुस्लिम्स का पूरे वर्ल्ड में, तो उसको उसकी पावर से हटाया गया। जब उसको उसकी पावर से हटाया गया तो मुस्लिम पूरे वर्ल्ड के नाराज़ हुए, जिसमें इंडियन मुस्लिम भी नाराज़ हुए। और जैसे ही वो नाराज़ हुए तो जो इंडिया की गवर्नमेंट थी अंग्रेज़, उनसे भी नाराज़ हुए। ठीक है, तो जैसे ही वो नाराज़ हुए तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट कर दी। और उस टाइम पर गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे, 3-4 साल हो गए थे उनको आए हुए। 19 चल रहा था, 15 में वो आए थे, 4 साल हो चुके थे उनको आए हुए। पॉपुलर हो रहे थे धीरे धीरे। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में वो उनकी जो जीत थी, जो उनकी विक्ट्री हुई थी तीनों जगह पे, वो सब ने देखी थी। और वैसे भी साउथ अफ्रीका का भी उनका नाम था, इसलिए गांधी जी को खिलाफत मूवमेंट का अनडिस्प्यूटेड लीडर बना दिया गया। किसके द्वारा? मुस्लिम्स के द्वारा। ठीक है, और हिंदूज के तो वो मुस्लिम को लीडर थे ही थे, कांग्रेस के। ठीक है, तो क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस का लीडर था, वो पहले ही गांधी जी को सपोर्ट करता था। गांधी जी के और भी बड़े सारे फ्रेंड्स थे, क्योंकि गांधी जी ने एजुकेशन सारी ब्रिटेन से की हुई थी। ठीक है, और बाकी जो मोतीलाल नेहरू वगैरह, ये भी सारे ब्रिटेन से पढ़े हुए थे। कांग्रेस के लीडर्स WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये सारे ब्रिटेन से पढ़े थे। तो जहाँ जहाँ आप बाहर से पढ़े हुए होते हो, और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़े हुए होते हो, और वेल एजुकेटेड होते हो उस टाइम पर, ठीक है, तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड ही होते हैं। जब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो फ्रेंडशिप होती है। जब फ्रेंडशिप होती है तो फिर वो एक दूसरे का साथ भी देते हैं, जो कि नॉन कोऑपरेशन में दिया और खिलाफत में दिया। ठीक है, तो अब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुई? सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि रीजंस क्या थे। तो सबसे पहला रीज़न यही था कि वर्ल्ड वार वन में टर्की का हार जाना और खालिफा वाला इशू। ठीक है, दूसरा इशू ये भी था कि इंडिया में रोवलाट एक्ट का आना। ठीक है, तो ये भी एक खिलाफत मूवमेंट का इशू था कि रोवलाट एक्ट आ गया। तो बेसिकली जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो 3 चीज़ों के ऊपर स्टार्ट हुई थी नॉन कोऑपरेशन। नंबर 1, खिलाफत रॉन्ग। खिलाफत रॉन्ग कि जो खिलाफत में जो गलत किया है अंग्रेज़ों ने, उसको सही करो, यानी कि वहाँ के किंग को खालिफा का जो पोस्ट है वो वापस दो। दूसरा, पंजाब रॉन्ग। एक खिलाफत रॉन्ग, एक पंजाब रॉन्ग। पंजाब रॉन्ग मीन जलियांवाला बाग में जो दोषी है उसको सजा दो। ठीक है, और तीसरा, स्वराज अटेनमेंट। ठीक है, पंजाब रॉन्ग, खिलाफत रॉन्ग और स्वराज अटेनमेंट। तो तीसरा उद्देश्य हमारी नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत का ये था कि हमने अपने देश को स्वराज देना है। अब आपको ये भी पता है कि स्वराज का जो पाने का तरीका था वो अंग्रेज़ों ने पहले बोल दिया था कि स्वराज मांगना कोई इलीगल चीज़ नहीं है। ये कब बोला था? जब एनी बेसंत को अरेस्ट किया था, और एनी बेसंत को जब छोड़ा था, तब ये बोला था वाइसरॉय ने कि अब से लेकर फ्रॉम नाउ ऑन डिमांड ऑफ स्वराज इज नो लॉन्गर इलीगल डिमांड। ठीक है, इट मीन्स दैट यू कैन आस्क फॉर स्वराज, यू कैन डिमांड स्वराज। ठीक है, तो हमारे पास 3 उद्देश्य थे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 3 उद्देश्य थे हमारे। नंबर 1, खिलाफत रॉन्ग को एड्रेस करना, पंजाब रॉन्ग को एड्रेस करना, एंड स्वराज अटेनमेंट के लिए डिमांड करना। ठीक है, 3 उद्देश्य थे जिसके लिए हमने खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की। हाँ जी, हाँ हाँ, आज करेंगे। ठीक है,
कल की भी की थी, कल मैंने क्लास। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लिखिए खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। द यंगर जनरेशन ऑफ एजुकेटेड मुस्लिम्स, the younger generation of educated Muslims and a section of conservatives had been growing more radical, full stop. The Lucknow Pact, the Rowlatt Act, Lucknow Pact, Rowlatt Act, and the Amritsar incidents had prepared the ground for political agitation. Next para. At the same time, the treatment meted out, meted METED out, METED out to Sultan of Turkey by Britain led to Khilafat movement, Khilafat movement in India. The Muslims in India and all over the world regarded the Sultan of Turkey as their spiritual leader, that is Khalifa. Their sympathies were with Turkey. Full stop. During the war, Turkey had allied with Germany and Austria. ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये। ऑस्ट्रिया की स्पेलिंग AUSTRIA। ये जर्मनी के बॉर्डर के साथ ही है ऑस्ट्रिया, ठीक है। अगेंस्ट द ब्रिटिश, full stop. At the end of the war,
Britain dismembered Turkey. Britain dismembered Turkey and removed Khalifa from power. Power. Full stop. Undermining the Sultan's position was not kindly taken by the Muslims in India. They demanded from the British that number one, दो चीज़ें मांग रहे थे. नंबर वन, Khalifa's control over Muslim sacred places, should be retained, retained, and number two, Khalifa should be left with sufficient territories after territorial arrangements. Next para. The All India Khilafat Committee was formed. All India Khilafat Committee was formed. ये prelims में भी पूछ सकता है. Was formed consisting of Ali brothers. दो भाई थे. Ali brothers. ब्रैकेट में शौकत अली एंड मोहम्मद अली. शौकत अली एंड मोहम्मद अली. ब्रैकेट क्लोज. मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, एंड हसरत मोहिनी. तो अगर कोई पूछे प्रीलिम्स में कि खिलाफत कमेटी में कौन कौन था, तो आपको ये नाम, कितने लोग हैं? दो तो हो गए अली ब्रदर्स, शौकत एंड मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान एंड हसरत मोहिनी. 5 लोग हैं. ये नाम आपको याद होने चाहिए. द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस held at Delhi
इन नवंबर 1919, नवंबर 1919, decided to withdraw all cooperation with the government if its demands were not met. If its demands were not met. इसके आगे क्या दी ऑल इंडिया खिलाफ Last para. दी ऑल The All India Khilafat Conference held at Delhi. कॉन्फ्रेंस ओके, डिमांड्स वर नॉट मेट, ठीक है। ओके, ऑन 9th June 1920, 9th June 1920, the Khilafat Committee met at Allahabad, ये भी याद रखना जगह का नाम। कहाँ मीट हुई थी ये कमेटी? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ पे है? यस, इलाहाबाद यूपी में है। यहाँ पे क्या खास बात है? संगम है यहाँ पे, गंगा यमुना का रिवर्स मिलते हैं यहाँ पे। इलाहाबाद एंड enunciated, ENUNCIATED, 4 stages of non-cooperation. Enunciated 4 stages of non-cooperation. 4 स्टेजेस थी नॉन कॉपरेशन की, जो कि सामने रखी गई किसके द्वारा? खिलाफत कमेटी के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट के सामने रखी गई कि अब हम आपका बायकॉट करेंगे, ठीक है। देखो, 2 चीज़ें होती हैं मूवमेंट के अंदर। एक होता है नॉन कॉपरेशन, कि आप जो बोलोगे हमें, हम वो नहीं करेंगे। जैसे टैक्स नहीं देना, ये क्या है? नॉन कॉपरेशन। टैक्स को नहीं देना, ये नॉन कॉपरेशन है। एक होता है बायकॉट। बायकॉट होता है कि मतलब ओपोजिट जाना गवर्नमेंट के, जैसे वो चीज़ करना जो गवर्नमेंट ने मना की हुई है, बायकॉट किया हुआ है, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन अलग चीज़ होती है, बायकॉट अलग चीज़ होती है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहला पॉइंट, रेजिग्नेशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनररी पोस्ट्स। हाँ, TITLES एंड ऑनररी पोस्ट्स, यानी कि जो मुस्लिम्स हैं, अगर गवर्नमेंट ने उनको कोई टाइटल्स दिए हुए हैं, जैसे सर, नाइटहुड दिया हुआ है, तो वो वापस करेंगे, ठीक है। और कोई पोस्ट्स होती हैं ऑनर के तौर पे दी हुई होती है, ठीक है, ऑनररी पोस्ट होती है। कोई एग्जांपल याद है आपको? जैसे कि आजकल के टाइम पे अगर बात करें तो धोनी को कर्नल की पोस्ट दी हुई है, पता ना, कर्नल धोनी बोलते हैं ना उसको। तो वो आर्मी का एग्ज़ाम उसने कोई पास नहीं किया, बट उसको कर्नल की, कॉलोनल बोलते हैं। कॉलोनल की पोस्ट क्यों दी है? क्योंकि उसने क्रिकेट में काफ़ी अच्छा काम किया है। सिमिलरली हरभजन सिंह को DSP की पोस्ट दी थी पंजाब गवर्नमेंट ने, क्योंकि उसने क्रिकेट में काफ़ी अच्छा काम किया था। तो ऐसी जो पोस्ट होती है वो ऑनररी होती है, ठीक है। तो तब के टाइम पर भी ऑनररी पोस्ट जो थी वो होती थी, ठीक है। नंबर 2, रेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट्स इन द सिविल सर्विसेज।
तो जिन लोगों ने मुस्लिम्स ने ICS उस टाइम बोलते थे ICS का पेपर क्लियर किया था, वो उसमें से क्या करेंगे, रिज़ाइन करेंगे। देखो कितनी बड़ी बात है, कोई करता है रिज़ाइन? नहीं करता ना। तो सिविल सर्विसेज में से इन्होंने रिज़ाइन दिया था, ये झूठी बात नहीं है, दिया था। थर्ड, रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस जो था, ये भी तो ICS ऑफिसर था, इसने भी रिज़ाइन दिया था ICS से, इससे भी रिज़ाइन दिया हुआ है, पता है। नंबर 3, रेजिग्नेशन ऑफ सर्विसेज इन पुलिस एंड आर्मी, पुलिस एंड आर्मी। एंड नंबर 4, refusal to pay taxes, refusal to pay taxes। ठीक है, ये 4 आपने याद रखने हैं ये पॉइंट, बाकी चाले ऊपर वाला भूल जाओ, ये याद रखना है। देखो ना, अब वो स्टोरी है प्रिंस, वो सुल्तान वाली, कि सुल्तान ऑफ टर्की को हटाया, वो तो आपको याद रहेगी, वो तो याद रखने रट्टा मारने वाली बात ही नहीं ना है, वो तो याद रहेगी ना। लेकिन याद रखना क्या है, ये 4 पॉइंट, ये याद रखने वाली बात है। जिसने ये लर्न कर ली है ना, वो मेंस में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो ये 4 पॉइंट भूल गया, जब आप मेंस में पेपर लिखोगे या रिवाइज करोगे, तो ये चीज़ रिवाइज करनी है, वो रिवाइज नहीं करनी, वो तो आपको आ गई, ये रिवाइज करने हैं पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पैरा। द खिलाफत मूवमेंट also brought together the Congress and the Muslim League on a common platform. Gandhi even declared that गांधी, एक रुको, ऐसे लिखो, काटो, गांधी काटो, आप लिखो, व्यूइंग द मूवमेंट, व्यूइंग VIEWING, व्यूइंग द मूवमेंट as a golden opportunity to cement Hindu-Muslim unity, to cement Hindu-Muslim unity, Gandhi even declared that Khilafat question was even more important than question was even more important than the Punjab wrong, the Punjab। गांधी ने कहा कि पंजाब में जो हुआ जलियांवाला बाग में, वो कुछ नहीं है, खिलाफत वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा। द खिलाफत लीडर्स launched non-cooperation on 1st August 1920, 1 अगस्त 1920। Gandhi was the first to join it। Gandhi was the first to join it। In July 1921, the Khilafat Committee
passed a resolution declaring that no Muslim should serve in the British Indian Army. बाद में क्या हुआ कि जो मुस्तफ़ा कमल पाशा था, जो नया सुल्तान टर्की का बनाया गया था, नया, ब्रिटेन ने ही बनाया था ये नया, उसने खालिफत जो थी, जिसके ऊपर खालिफा टाइटल होता था, उसी को एबॉलिश कर दिया। यानी कि जब टर्की मॉडर्नाइज हुआ तो जो नया सुल्तान आया मुस्तफ़ा कमल पाशा, उसने जो पहले वाला सिस्टम था खालिफा का, उस सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। ठीक है, तो अब से लेकर सुल्तान ऑफ टर्की पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स का लीडर, स्पिरिचुअल लीडर नहीं होगा। तो इसलिए जब टर्की के सुल्तान ने ही उसको एबॉलिश कर दिया, अब इंडियन मुस्लिम्स क्या डिमांड करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी डिमांड छोड़ दी। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट पैरा, द खिलाफत क्वेश्चन however lost its relevance in November 1922 when Mustafa Kamal Pasha abolished the Caliphate, CALIPHATE, in Turkey. Depriving the Sultan of his power and started modernizing Turkey along European model. Next heading, non-cooperation movement. कब स्टार्ट हुई थी खिलाफत मूवमेंट? 1 अगस्त 1920। तो सेम डे को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी, सेम डे को। तो इसका मतलब ये हुआ खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक ही थी, क्योंकि एक ही दिन स्टार्ट हुई थी, एक ही थी। ठीक है, Gandhi inaugurated the non-cooperation movement in support of Khilafat movement on 1 August 1920. The non-cooperation movement was launched on 3 main issues. Number 1, Punjab wrong.
नंबर 2 खिलाफत रॉन्ग, एंड नंबर 3 स्वराज अटेनमेंट। पंजाब रॉन्ग, खिलाफत रॉन्ग एंड स्वराज अटेनमेंट। लिखो फैक्टर्स लीडिंग टू द मूवमेंट। तो क्या क्या फैक्टर्स थे? नंबर 1 इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, ड्यू टू वार। जो वार हुई थी ना उसकी वजह से गरीबी आ गई थी देश में। नंबर 2 द हंटर कमीशन ऑन पंजाब एट्रोसिटीज, ऑन पंजाब एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज ATROCITIES proved to be an eyewash, eyewash मतलब उसका कोई फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट रोवलाट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। नेक्स्ट खिलाफत इशू, नेक्स्ट पैरा द 1920 कांग्रेस सेशन इन was held in Nagpur, was held in Nagpur in which starting of non-cooperation movement was starting of non-cooperation movement was declared। एक सेकेंड रुको, रुको एक सेकेंड। ये हुआ कब था? सितंबर 1920 लिखो, ब्रैकेट में लिखो नागपुर सेशन सितंबर 1920।
ठीक है। तो नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बोल दिया गया कि हम ला रहे हैं। नेक्स्ट पैरा, दिस सेशन is also memorable for the new Congress constitution. The new Congress constitution which was adopted. अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज लाया गया था? पहले ये स्वराज मांग रहे थे विद इन डोमिनियन स्टेटस, अब मांग रहे हैं 1920 के बाद स्वराज विद इन डोमिनियन स्टेटस और आउटसाइड इफ पॉसिबल, अगर बाहर भी हमें जाना पड़ा तो भी हम जाएंगे। ये नया चीज़ चेंज लाए थे। ठीक है, लिखो। तो नागपुर सेशन उस दिन आप ही पूछ रहे थे, है ना। तो एक तो तब भी मैंने कहा था कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन नया लिखा गया था, दूसरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रीलिम्स में पूछ ले तो खिलाफत भी आ जाएगा, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत एक ही साल स्टार्ट हुए हैं। तो चेंज क्या लाई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लिखो। द कांग्रेस एम ऑफ स्वराज was reaffirmed but was now explained to mean सेल्फ गवर्नमेंट, इसको रखो इन्वर्टेड कॉमर्स में, मीन इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट सेल्फ गवर्नमेंट within the empire if possible and outside if necessary, inverted comma close. Further, the earlier emphasis upon use of constitutional means, inverted commas में constitutional means को means MEANS was substituted by all peaceful and legitimate methods तो पहले एम क्या था स्वराज का, तो मैंने समझा दिया। अब पहले सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स थे स्वराज पाने के लिए, अब क्या है पीसफुल मीन्स। ठीक है, पीसफुल और लेजिटिमेट मीन्स। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ना भी हों लेकिन पीसफुल ज़रूर होंगे। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। द नॉन कोऑपरेशन कैंपेन, नेक्स्ट पैरा, द नॉन कोऑपरेशन कैंपेन had two aspects, constructive and destructive aspect. पहले कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स। कंस्ट्रक्टिव होता है कि जिसमें कुछ बनाना हो, कंस्ट्रक्ट करना हो या नया कुछ आना हो। डिस्ट्रक्टिव होता है जहाँ डिस्ट्रॉय करना हो,
तो जहाँ जैसे डोनेशन कलेक्ट करनी, चंदा इकट्ठा करना, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव। जैसे तिलक मर गया था, अभी तक तिलक की डेथ हो चुकी थी, तो तिलक के नाम पर चंदा मांगा गया और 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया, तिलक स्वराज फंड बोलते हैं इसको। तो ये कंस्ट्रक्टिव वर्क था। तो डिस्ट्रक्टिव वर्क जैसे दुकानों को तोड़ना वोड़ना, जो अंग्रेजी सामान या शराब वगैरह बेच रही थी उनको तोड़ना वोड़ना, वो डिस्ट्रक्टिव। तो लिखो नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव में, अ फंड ऑफ ₹1 करोड़ a fund of ₹1 crore was to be raised in the name of Tilak to finance the non-cooperation movement या नॉन कॉपरेशन एक्टिविटीज़ कर दो, एक्टिविटीज़। नंबर 2, a volunteer corps of volunteer corps CORPS 1 crore members was to be enrolled, 1 करोड़ मेंबर इकट्ठे करने, was to be enrolled to help in the promotion of the various boycotts एक करोड़ लोगों की मेंबरशिप इकट्ठी करनी, ठीक है। नंबर 3, 20 लाख स्पिनिंग व्हील्स, 20 lakh spinning wheels were to be distributed to provide work for unemployed. And number 4, foreign cloth CLOTH was to be replaced by handmade Indian cloth। ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट, नंबर 1, British goods were to be boycotted, ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट करना, एंड स्वदेशी टू बी एनकरेज्ड। सेकंड, schools and colleges owned, aided or recognized, owned OWNED, aided or recognized by the government were to be boycotted, and number 3, elections to be boycotted. Number 4, lawyers LAWYERS to boycott the law courts, to boycott law courts, वकील जो हैं वो कोर्ट में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट,
official functions to be boycotted. Next, honors titles to be surrendered. And last, liquor was prohibited. लिकर यानी शराब, LIQUOR, प्रोहिबिटेड, मना कर दी. नेक्स्ट हेडिंग, विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट. मैंने कहा था विड्रॉल कैसे हुआ था चौरी चौरा में. जब ये मूवमेंट बड़ी चली गई थी ना हाइट पे, तो फिर चौरी चौरा गोरखपुर यूपी में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, जहाँ पे 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई. गांधी जी उस टाइम जेल में थे, येरवड़ा जेल में, पूना में थे. तो उन्होंने वहीं से ऐलान किया कि मैं इस मूवमेंट को यहीं पे बंद कर रहा हूँ, सो दैट कि जो पुलिस वाले मरे हैं उनके मरने का प्रायश्चित कर सकूँ. ठीक है, तो वो मूवमेंट वहीं बंद हो गई. ठीक है, तो लिखो विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट. द मूवमेंट वॉज विड्रॉन बिकॉज ऑफ चौरी चौरा ब्रैकेट में लिखो अ प्लेस इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. ब्रैकेट क्लोज. इंसिडेंट. ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट. देयर a crowd burnt the police station. There a crowd burnt the police station, killing 22 policemen. On 5th February 1922. 5 फरवरी 1922. Shocked at this incident, Gandhi called for suspension of this movement. He held fast and said that the time had not yet come for such a non-violent movement. The Congress Working Committee at Bardoli, Congress Working Committee at Bardoli, BARDOLI, on 12th February 1922, 12th February 1922, ratified his decision to suspend the movement.
ठीक है, तो ये याद रखना कि बरदौली सेशन जो है उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया था। ठीक है, 22 में। कई बारी डेट नहीं बताएगा, सिर्फ बरदौली सेशन लिखा होगा। ठीक है, नीचे चॉइस होगी, स्टार्टिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्टार्टिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आपने चूज़ करना है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, लिख लो लाइन, क्या लिखनी है ये, कि बहुत सारे कांग्रेस के लोग इससे सहमत नहीं थे गांधी से, लेकिन तब भी उन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस यही था, यही था नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट। कल हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। और सैटरडे को टेस्ट है और फ्राइडे तक मैं जितना कराऊंगा सारा आएगा सैटरडे को। ठीक है।